नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी पत्रकारिता के लिए छोटा-छोटा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में यूपीआई नंबर यानी कि जीपे नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करके आप एक अच्छा जर्नलिज्म जो है, सच्चा जर्नलिज्म जो है, उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, मेकिंग ऑफ विश्व गुरु। आगे बढ़ना हो तो एक ही रास्ता है, विज्ञान। सिर्फ विज्ञान ही है जो आपके अंधकार को दूर करता है। विज्ञान ही है जो आपको दुनिया में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। विज्ञान के अंदर जो महारत है वही आपको दुनिया से अलग करती है। विज्ञान ही आपको समृद्धि देता है, पैसा देता है, व्यापार देता है, अंतरराष्ट्रीय जगत में इज्जत देता है। जो रिसर्च है, अनुसंधान, शोध, जिस देश में उसको बढ़ावा मिलता है, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, वो देश तरक्की की नई सीमाओं को क्रॉस करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अमीर तो बन जाते हो, लेकिन आप अनुसंधान और शोध के नाम पर, रिसर्च के नाम पे मूर्ख के मूर्ख रहते हो। मूर्ख, स्टूपिड, इडियट, अज्ञानी, अनपढ़। आपकी जो भी एजुकेशन की पद्धति है, वो तभी दुनिया के सामने नजर आएगी जब आप दुनिया में नए प्रोडक्ट्स लेके आओगे, नई सर्विसेज लेके आओगे, इनोवेशंस लेके आओगे। अगर आपका कोई इनोवेशन नहीं है, तो फिर दुनिया आपको नोट में नहीं लाएगी। अगर हम एक मोबाइल खरीदते हैं और लगातार हम वही पुराना मॉडल देते रहते हैं, तो वो बिकना बंद हो जाएगा। फिर आपको एक नया मॉडल चाहिए होगा, अट्रैक्टिव। वो इनोवेशन से आता है। तो इंसान ऐसे ही आगे चलता है और वही देश तरक्की करते हैं जो आपको लगातार एक के बाद एक नई नई वस्तुएं आपकी शेल्फ पे रखें और आपको लगे हाँ भाई ये तो कुछ नई चीज आई है, अब ये लेते हैं। तो पुरानी नहीं, जाने दो, मजा नहीं इसके अंदर, बोर हो गए इससे। तो अब दुनिया में बोरियत बहुत जल्दी हो जाती है लोगों को। तो फास्ट मूविंग वर्ल्ड है। फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आपको फास्ट रेट के ऊपर नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने पड़ते हैं। पुरानी कारें देख के मन भर जाता है, नई कारें चाहिए, नए मॉडल चाहिए, नए रंग चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नई उसके अंदर इनोवेशंस चाहिए। मोबाइल चाहिए तो नई चीजें चाहिए, लैपटॉप चाहिए तो नई चीजें, पंखा हो तो और अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, घर के इंटीरियर्स फर्नीचर तो और बेहतर हो, माइक्रोवेव ओवन हो तो स्लीक और गुड लुकिंग हो, रसोई घर के जो सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, वो और बेहतर हों, ड्राइंग रूम के, बेडरूम के सामान और बेहतर हों। बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो वहां पे शानदार ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड्स हों, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हों। कितने इनोवेशन है आज की डेट में। तो हर जगह इंसान मॉडर्नाइज करने की सोचता है, बेहतर करने की सोचता है। एयरक्राफ्ट है तो और बेहतर एयरक्राफ्ट हो, अंदर और बेहतर सुविधाएं हो उनके अंदर। पानी के जहाज हो, क्रूज हो तो और बेहतर हो। रेलवे की ट्रेन हो तो बेहतर हो, चलने में लगता है कि एयर कंडीशन है, शानदार हो, ऐसी हो, है ना। इमारतों में जाए तो इमारतें दूर से देखते चमकदार, जो उनके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, तो देखने लगे यार दुनिया अलग दुनिया है। तो ये सब कैसे संभव है? जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आ, क्या कहते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट की टेक्नोलॉजी है, बैटरी टेक्नोलॉजी है, ग्रीन पावर की जो या ग्रीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स की जो टेक्नोलॉजी है, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है सारी, हम उसमें कहाँ खड़े हैं? तो कौन उसमें तरक्की करेगा, कौन आगे जाएगा? दुनिया में विश्व गुरु कौन बनेगा अल्टीमेटली? विश्व गुरु वही बनेगा जो इनोवेट करेगा। जो इनोवेट नहीं करेगा, वो एक जगह पे आके थम जाएगा। उसके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, दे आर जस्ट लाइक प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, या कह दो एक टेक्निकल क्लर्क, बस वही काम करते हैं। हमारे पास आज की डेट में टेक्निकल क्लर्क बहुत ज्यादा है इंडिया में, मिलियंस में है, मिलियंस में टेक्निकल क्लर्क कंप्यूटर में बैठेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे।
कोई इनोवेशन नहीं है उसके अंदर। वो ये क्या कहते हैं कि कुछ फिक्स्ड क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर बनते हैं, मीडियम लेवल के सॉफ्टवेयर, कोई जैसे किसी का सैलरी स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर हो गया, किसी का ग्रेच्युटी का हो गया, किसी का पे बिल का हो गया, किसी का जीएसटी वाले का कितना माल बिका तो कितना ऑटोमेटिक जीएसटी आएगा, कितना भरना है, ये हो गया, या इनकम टैक्स का कितना कोई स्ट्रक्चर एक छोटा सॉफ्टवेयर बना लिया दुनिया में। बस यही, इस टाइप के और भी पचासों और जरूरत के हिसाब से कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर होते, मेरी ये जरूरत है, रेलवे रिजर्वेशन के सॉफ्टवेयर हो गए, एयरलाइंस रिजर्वेशन के सॉफ्टवेयर हो गए, ये मीडियम क्लास सॉफ्टवेयर है सारे। ये मार्केट में जहां मर्जी बनवा लो आप, अमेरिका में बनवा लो, यूरोप में बनवा लो, इंडिया में बनवा लो, जहां मर्जी बनवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब दुनिया में आप टॉप लेवल का कोई इनोवेशन लेके आओ जिसे दुनिया खरीदे। कैसे? गूगल टॉप लेवल का इनोवेशन है साहब, कोई मैच नहीं उसको। फेसबुक टॉप लेवल का इनोवेशन है, कोई मुकाबला नहीं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप सोचिए, आपके मोबाइल के सो कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड्रॉयड के, लैपटॉप के विंडोज, वो एप्पल का ओएस, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स, एडोबे, ये है मास्टर सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? मास्टर सॉफ्टवेयर, जो पूरी दुनिया को उद्वेलित करते हैं। क्या हमने कोई ऐसा मास्टर सॉफ्टवेयर बनाया आज तक? एक भी जो दुनिया की शेल्फ पे हो? नहीं, नन, जीरो, शून्य। हम लोग कहते नहीं गूगल का चीफ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ इंडियन है, बाकी भी इंडियंस हैं। वो उनके कंट्री के लिए काम करते हैं, हमारे लिए काम नहीं करते। क्या इंडिया की ओर से कोई प्रोडक्ट है? जब आप बाजार में जाते हैं, शेल्फ पे देखते हैं, दुनिया के सिंगापुर जाओ, बैंकॉक जाओ, अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, या किसी और कंट्री में जाओ, तो शेल्फ पे कहाँ के किस देश के बने हुए माल है वहां पे? मोस्टली चाइना। जहां नजर मारोगे चाइना है। आप पंखा लो, माइक्रोवेव लो, मोबाइल लो, लैपटॉप लो, कैमराज लो, आप जो भी देखना चाहोगे आपको सब मेड इन चाइना है। फर्नीचर तो चाइनीज। हर 100 कपड़ों में से 28 कपड़े चाइना के होते हैं दुनिया में। हर 100 कपड़े में से जो एक्सपोर्ट होता है, 28 कपड़े चाइना के, 28% एक्सपोर्ट उनका है। और सुपर स्पेशलाइज जो कपड़े हैं, जैसे आपने टेंट लगाने हैं, जो हाई एल्टीट्यूड के टेंट्स होते हैं, हमारी सेना को भी टेंट्स चाहिए होते हैं, ऊपर जाके दुनिया भर में चाहिए होते हैं, वो भी चाइना बनाता है। आप सोचिए ना, आपके ट्रैकिंग के इक्विपमेंट्स हैं, वो चाइना बनाता है। या आपको कोई और किस्म के इक्विपमेंट चाहिए, मकान बनाने के लिए जेसीबी मशीनें चाहिए, सारी चाइना की है। टनल मेकिंग मशीन, बड़ी बड़ी जो सुरंगें खोदी जा रही है, सब चाइना की है। ट्रैक लेइंग मशीन, जिससे रेलवे की लाइनें बिछाई जा रही है, वो चाइना की है। मेगा रोड मेकिंग मशीन, वो चाइना की है। बड़े बड़े ब्रिज मेकिंग मशीन, वो चाइना की है। ये कहां से हो रहा है? इनोवेशन। हमारा इनोवेशन क्या? हमने जेसीबी बनाई क्या आज तक कोई? हमने का वो क्या कहते हैं कि टनल मेकिंग मशीन बनाई क्या कोई? हमने क्या ट्रैक लेइंग मशीन बनाई क्या रेलवे की कोई? हमने क्या रोड मेकिंग मशीन बनाई क्या कोई आज तक? नहीं। मैंने तो बहुत सारे नाम ले दिए, ये तो कुछ नाम है। बाकी इसके अलावा हजारों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाइना से निकलते हैं। तो विश्व गुरु आप बनोगे कैसे अल्टीमेटली? ये सवाल है मेरे इसमें एपिसोड के अंदर। एक चीज बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एजुकेशन पे और रिसर्च पे कितना खर्च करता है और चाइना कितना खर्च करता है। इससे आपको पता लगेगा कि चाइना क्यों विश्व गुरु है और हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बनेंगे। लिख कर रख लीजिए आप। हम दुनिया में आईटी के अंदर बेस्ट प्लम्बर बनेंगे, बेस्ट कारपेंटर बनेंगे, बेस्ट इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, बेस्ट टेक्निकल क्लर्क बनेंगे। उसके ऊपर कुछ नहीं बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च को बढ़ावा नहीं है। जो रिसर्च करता है उसकी औकात शून्य से नीचे है, क्लर्क से नीचे है। हिंदुस्तान में एक पुलिस कांस्टेबल को ज्यादा इज्जत मिलती है, एक पीएचडी पास रिसर्चर को उठाकर फेंक दिया जाता है। चाइना में ऐसा नहीं होता है। पहली स्लाइड आपके सामने, जीडीपी ऑफ कंट्रीज। इंडिया $3,600 बिलियन, जिसको 3.6 ट्रिलियन भी कहते हैं।
चाइना 20,000 बिलियन डॉलर यानी कि 20 ट्रिलियन। यहां से आपको फर्क पहला पता लग गया होगा। 1990-91 की बात है। भारत और चाइना बराबर थे, बिल्कुल, बिल्कुल इक्विवेलेंट थे। कोई फ़र्क नहीं था। इकोनॉमी भी इक्विवेलेंट के आसपास थी और जीडीपी के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है, वो भी बराबर थी। आज चाइना साढ़े 12-13 हज़ार पर कैपिटा इनकम है, हम $2,500 पर कैपिटा इनकम है। हमसे 6 गुना से ज़्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम। एक्सपोर्ट्स, चाइना का 3,600 बिलियन, इंडिया का 415 बिलियन। मैं कुछ नहीं कह रहा, आंकड़े आपके सामने कहानी कहते हैं। एजुकेशन में रैंकिंग, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है और टॉप 100 में चाइना की 13 यूनिवर्सिटी है, 13। टॉप 500 में इंडिया की 9 यूनिवर्सिटीज हैं और चाइना की 38 हैं। उस 9 में से वो भी 9 सारी की सारी है वो जो पंडित नेहरू ने दी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो तो आजादी से पहले की है, और साथ में कुछ आईआईटी, दैट्स ऑल, फिनिश। और उनमें से भी 5 आईआईटी और 6 आईआईटी तो वो है जो बहुत पुरानी चली है, खड़गपुर है, कानपुर है, बॉम्बे है। ये इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज हैं जो पहले से चली आ रही हैं पंडित नेहरू के टाइम से, तो वो टॉप की हैं। बाकी तो इस जमाने की जो कोई नई यूनिवर्सिटी तो कोई है ही नहीं। जेएनयू भी उसी टाइम की है, तो वो भी उसमें टॉप में आती है। तो टॉप 500 में हमारी 9 यूनिवर्सिटी और टॉप 100 में एक भी नहीं, जबकि चाइना की टॉप 100 में 13 और टॉप 500 में 38। चाइना का रिसर्च पे खर्चा कितना है साहब? अब यहां से एजुकेशन की असली लाइन शुरू होती है। 550 बिलियन डॉलर पर साल। ये तो हमारा एनुअल बजट है साहब। 550 बिलियन डॉलर तो हमारा बजट है। इतना तो हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन है इंडिया का, जितना वो सिर्फ रिसर्च पे लगाते हैं। और उसमें 1.5 बिलियन डॉलर, इसका मतलब पर डे खर्च करते हैं। 13,500 करोड़ पर डे का खर्चा है चाइना का रिसर्च पे। इंडिया 2 बिलियन डॉलर ईयर, यानी कि सिर्फ 45 करोड़ पर डे। 45 करोड़ में क्या होता है साहब? कुल मिला के आपका खर्चा 17,000 करोड़ जो है, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लो जितना चाइना 1.5 दिन में खर्च करता है ना, सवा दिन में, उतना हम 1 साल में खर्च करते हैं। तो रिज़ल्ट भी वैसे ही होगा सारा का सारा। अब दुनिया में जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, 4-5 एरिया है, वो बताता हूँ कि वहाँ पे इंडिया ज़ीरो है, नन। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उसके बिना गुज़ारा नहीं हो सकता। 70% ऑफ वर्ल्ड पे चाइना का कब्ज़ा है, इंडिया का नन। ईवी बैटरीज़, आज की डेट में ईवी बैटरी हो या दूसरी बैटरी टेक्नोलॉजी हो, जो उसकी भी है, बैटरी मेटलर्जी हो, उसकी तो दुनिया में सरदार एक ही है, वो चाइना है। 90% दुनिया की जो बैटरीज है सारी की सारी, ईवी की हो या दो नॉर्मल बैटरीज हो, सब चाइनीज हैं। इंडिया की नन। सेमीकंडक्टर, मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड चाइना, इंडिया नन। सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन, ग्रीन एनर्जीज में चाइना 90% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, इंडिया नन। ये 4 मेजर एरिया है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, और साथ में सेमीकंडक्टर का। ये अगले 100 साल की टेक्नोलॉजीज है। इंडिया यहां पर कहां है? नो फेयर। चाइना टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे क्यों है? इनोवेशंस। इनोवेशंस क्यों है? क्योंकि वो रिसर्च करता है। हम क्या करते हैं? हम रिसर्च करते ही नहीं। इंडिया इज नॉन स्टार्टर इन इनोवेशन एंड इन्वेंशन, नॉन स्टार्टर। चाइना इज फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, 3,600 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, इंडिया 415 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट। तो इंडिया इज ए नॉन स्टार्टर। डिफरेंस फिर वही वापस आता है, वही स्लाइड वापस आती है कि 550 बिलियन डॉलर ईयर, इंडिया 2 बिलियन डॉलर ईयर। अब कहानी यहां पे क्लियर हो जाती है कि हम क्या खर्चा करते हैं। चाइना स्पेंड्स इस टाइम इन लेबोरेटरीज, ये सही बात है। चाइना में हजार लैब्स हैं, इंडिया में लैब ही नहीं है। इंडिया में लैब ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो हमारा टाइम कहां जाता है? मंदिर मस्जिद में। सुबह से लेकर शाम तक ये मंदिर मस्जिद का रोना चलता रहता है यहाँ पे कि हम कितनी महान परंपराएं थी, हमारी गौरवशाली परंपराएं थी, हमारी विरासत कैसी थी, हमारे पुष्पक विमान थे। जाओ ना पुष्पक विमान में फिर भैया, जाओ। बोइंग के विमान में, एयरबस के विमान में क्यों उड़ते हो? जाओ पुष्पक विमान में। हमारे पास तो पहले सर्जरी की टेक्नोलॉजी थी। प्रधानमंत्री कहते हैं हमने तो गणेश जी का सिर काट के वो लगा दिया था, हाथी का लगा दिया था। लगा लो, अब भी लगा लो। इलाज कराने के लिए आपको सारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एलोपैथी चाहिए, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। आपकी आयुर्वेद के ऊपर भरोसा नहीं किसी के ऊपर। क्या कहा जाए? थर्ड डिफरेंस, चाइनीज मीडिया डज नॉट टॉक अबाउट रिलीजन एट ऑल। वहां पे रिलीजन नाम की बात ही नहीं होती। जिसको अब करना है रिलीजन, अपने घर में करो, बाहर कुछ नहीं है। इंडियन मीडिया टोटल 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 ऑल द टाइम द टॉक अबाउट रिलीजन।
बल्कि अब तो आस्था चैनल और जो संस्कार चैनल है, वो खतरे में पड़ गए हैं। क्योंकि बाकी सारे जो चैनल है ना आपके, वो सुबह से लेके शाम तक हिंदू मस्जिद करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। तो आस्था चैनल की ज़रूरत क्या है वहाँ पर? इसके बाद इन China, people talk all the time about technology and innovations. In India, people talk about religion and मंदिर मस्जिद. That's all. That is the difference कि हम कितने बैकवर्ड हैं. Most of the world shelves are flooded with Chinese goods and innovations. पूरी दुनिया में जहां जाओगे आपको हर शेल्फ के ऊपर चाइना का माल मिलेगा, चाहे खिलौने हो, चाहे मेकअप का सामान हो, चाहे कारों के सामान हो, स्कूटर के सामान हो, इनोवेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, या कोई इनोवेशन टाइप की चीजें हो, क्रिसमस की चीजें हो, सब कुछ उनका है। हमारा तो एक भी गुड्स नहीं है उनकी शेल्फ के ऊपर। मेड इन इंडिया का कुछ नजर ही नहीं आता दुनिया की शेल्फ पे। मोर देन द सेंट्रल बजट ऑफ इंडिया, चाइना स्पेंड्स मोर मनी ऑन रिसर्च। जितना भारत का एनुअल बजट है, उससे ज्यादा चाइना रिसर्च के ऊपर हर साल स्पेंड करता है। चाइना का जो एजुकेशन बजट है हर साल का 906 बिलियन डॉलर का है। 906। इंडिया कितने 1 पॉइंट, इंडिया कितने 14 बिलियन। 65 गुना ज्यादा, 65 टाइम्स मोर चाइना स्पेंड ऑन द एजुकेशन। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। और रिसर्च के ऊपर 225 टाइम्स मोर चाइना स्पेंड्स ऑन रिसर्च। तो विश्व गुरु कौन बनेगा? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े सामने आपको बता रहे हैं कहानी कि चाइना स्पेंड 65 टाइम्स मोर ऑन एजुकेशन देन इंडिया, एंड चाइना स्पेंड्स 225 टाइम्स मोर देन इंडिया ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन। तो डिफरेंस क्या है? इंडिया स्पेंड्स इज एनर्जी ऑन रिलीजन, फेनेटिसिज्म, लेगेसी, पास्ट ग्लोरीज, एंशिएंट कल्चर। क्या चाइना के पास पास्ट कल्चर नहीं है? हिंदुस्तान से ज्यादा पुरानी कल्चर है उनकी। डू दे टॉक अबाउट इट? नो, दे डोंट टॉक अबाउट इट एवरी डे। दे आर नॉट द फूल्स एंड इडियट्स। नाउ यू डिसाइड हु इज द विश्व गुरु। फैसला आप करो ना। आपने, देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा ना, जो आपका इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा ना। तो हिंदुस्तान ने तो एजुकेशन में स्पेंड करना बंद बंद कर दिया आपने तो। आपको करना ही नहीं बिल्कुल भी। आपने स्पेंड ही नहीं करना उसको। लेकिन चीन तो लगातार हर साल वो अंतर बढ़ता चला जा रहा है और स्पेंड करता ही चला जा रहा है। जो मर्जी ले लो, सब कुछ पैदा करता है। हम कहा है उनके सामने? वी आर नोवेयर। और हम एजुकेशन में स्पेंड नहीं करना चाहते। हमारे तो एजुकेशन के हाईवे बनाने चाहिए थे ना, हम तो सड़कों के हाईवे बना रहे हैं। सड़कों के हाईवे से कंट्री प्रोग्रेस नहीं करता, एजुकेशन के हाईवे से कंट्री प्रोग्रेस करता है। और ये बात पंडित नेहरू जानते थे, मनमोहन सिंह भी जानते थे। लेकिन ये बात मोदी नहीं जानेंगे, क्योंकि मोदी का एजुकेशन में विश्वास नहीं है। क्योंकि मोदी ने अपने एजुकेशन के जो फ्रॉड किए हैं, जो नकली एजुकेशन के सर्टिफिकेट देकर, उससे पता लगता है कि इसकी एजुकेशन के प्रति कितना झुकाव है और कितनी नफरत है। एजुकेशन के प्रति नफरत ही इस आदमी का बेसिकली वो सारा स्ट्रक्चरिंग है कि मुझे एजुकेशन को पैसे नहीं देने हैं, बच्चों के भविष्य को पैसे नहीं देने हैं, उनको अनपढ़, गंवार, असभ्य और जय श्री राम बोलने वाला भगवाधारी बनाना है, ताकि वो हिंदू आतंकवादी बन सके। यही तो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है। पढ़ाओ लिखाओ मत। पढ़ोगे लिखाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो फिर वो तुम्हारे भगवाधारी कैसे बनेंगे? तो ये फर्क है चाइना का और इंडिया का। मेकिंग ऑफ विश्व गुरु। तो विश्व गुरु कौन है? ये कंपैरिजन है, रियल टाइम कंपैरिजन। फैसला आप करो। और उसके बावजूद भी अगर अंधभक्तों को लगता है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु है, तो जाएं फिर गौमूत्र जल पिए और गोबर खाएं, इससे और क्या हो सकता है। हम तो यही खुलेआम कहते हैं। जय। शुक्रिया।